नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो आज फिर एक ताज़ा तरीन वीडियो लेकर आया हूँ। कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी के लिए बेहतरीन वीडियो है। और आज बात करेंगे छंद संख्या 12 जो कवित्त छंद है, छंद संख्या 13 जो सवैया छंद है। संपादक है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। प्रथम 25 छंद अपने पढ़ रहे हैं, जिसमें ये 13 तक पहुंच जाएंगे आज के वीडियो में। घनानंद द्वारा रचित है और सुजान और घनानंद का प्रेम दिखलाया गया है, जिसमें सुजान की निर्दयता निष्ठुरता दिखाई गई है। मित्रों, अगर छंद संख्या 12 की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, कौन सा छंद है? कवित्त छंद है। वियोग श्रृंगार रस है, ये इसका कला पक्ष है। वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, सबसे खास बात ये कि इस छंद में सुजान की प्रशंसा की गई है। तो यहां लिख सकते हो सुजान की प्रशंसा यहाँ की गई है। तो सबसे पहले कवित्त देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रीतम प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाय हो। तुम तो उदार दिनहीन आनि पर्यो द्वारा सुनिए पुकार याही को लो तरसाय हो। चातिक हरावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाय हो। ब्रह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। ये कविता है। सबसे पहले अर्थ देख लेते हैं। प्रीतम का अर्थ प्रियतम। सुजान आप जानते हैं घनानंद की प्रेमिका। मेरे हित, मेरे का मेरा हो जाएगा, हित का मतलब प्रेम। और पूरे का यहां देख लेते हैं, हित के निधान। तो हित के निधान का अर्थ हो जाएगा हितकारी। क्या हो जाएगा? हितकारी। वैसे हित का अर्थ प्रेम होता है। अगर तीनों शब्दों का देखें हित के निधान, तो इसका अर्थ हो जाता है हितकारी। कहो, कहो जवाब दीजिए, कैसे रहे, कैसे रह पाएंगे प्राण। प्राण का मतलब प्राण हो जाएगा जो। अनखी, अनखी का अर्थ होता है रूठ कर। अरसाय हो, अरसाय को मतलब होता है आलस करोगे, आलस करोगे। तुम तो उदार, उदार का अर्थ होता है कृपालु। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन। दीनहीन, दीनहीन का मतलब क्या होता है? किंचित प्रेमी, या दीनहीन कह सकते हैं, दया से हीन। आनी पर्यो, द्वार, द्वार का मतलब होता है द्वार पर। आनी पर्यो, आकर पड़ा हुआ है। द्वार पर आया हुआ है। या कह सकते हैं शरण में आया हुआ है, शरण में आया हुआ। ठीक है साथियों। सुनिए पुकार याही को लो तरसाए हो। कोलो मतलब कब तक। तरसायों का मतलब तरसाना। सुनिए पुकार याही, यह पुकार, सुनिए का मतलब सुनिए हो जाएगा। चातिक है रावरो, चातिक का अर्थ वैसे होता है चातक। और चातक किसका प्रतीक होता है? तो प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग भी आप बता सकते हैं। चातक का प्रतीक होता है एकनिष्ठ प्रेमी, एकनिष्ठ प्रेमी का प्रतीक।
तो चातक किसका प्रतीक होता है? एकनिष्ठ प्रेमी का प्रतीक होता है। रावरो का अर्थ होता है आपका, अनोखो, अनोखो का अर्थ अनोखा हो जाएगा। मोह आवरो, मोह आवरो का मतलब हो जाएगा मोह से आवृत, या आप सीधे कह सकते हो मोह, इसे प्रेम भी कह सकते हो, मोह से घिरा हुआ, आवृत या घिरा हुआ। सुजान रूप बावरो, सुजान रूप बावरो का मतलब क्या हो जाएगा? सुजान के सौंदर्य पर पागल। क्या हो जाएगा इसका अर्थ? सुजान के सौंदर्य पर पागल। बदन का अर्थ क्या होता है? मुखमंडल। दर्शाए को अर्थ क्या होता है? दर्शन देना, दर्शन देना। बरह, इसका अर्थ होता है विरह, विरह की दशा। नसाई का अर्थ होता है नष्ट करना। दया का अर्थ आप जानते ही, है का अर्थ हृदय बसाए आए, बसाकर आना। हाय कब आनंद को घन बरसाए हो, बरसाए हो का अर्थ क्या हो जाएगा? बरसाना। ठीक है, आनंद को घन, आनंद रूपी घन, वर्षा का बादल। अच्छा मित्रों देखो, यहां अरसाय हो, तरसाय हो, दर्शाय हो, बरसाय हो, इसमें चारों में है अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास, अंत्या का मतलब होता है अंत में, अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जब किसी शब्द, वाक्य या छंद के चरण के अंत में अंतिम दो स्वरों की बीच के व्यंजन सहित क्या हो? आवृत्ति हो, वहां अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का ये एक भेद है। अंत में दो स्वर देख लीजिए, इसमें ए है, इसमें औ है, इसमें ए है, इसमें औ है, इसमें ए है, इसमें औ है, इसमें ए है, औ है। हो रही है ना आवृत्ति। अब हो में से स्वर निकाल देंगे तो वर्ण क्या बचा? है। बीच का व्यंजन क्या बचा? है बचा। अंत्यानुप्रास अलंकार। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अवतरण है कि घनानंद है, उन्होंने सुजान की प्रशंसा की है और प्रशंसा करते हुए अपने विरह को दूर करने के लिए कहा है। तो प्रीतम सुजान मेरे हित के निधान कहो, कैसे रहे प्राण जो अनखी अरसाय हो। कि हे मेरे प्रियतम सुजान, कि हे मेरे सदैव से प्रिय सुजान, आप तो क्या हो? मेरे लिए हितकारी हो, आप सदैव मेरे लिए हितकारी रहे हो, आपने सदैव मेरे हित चाहा है। तो यदि आप मुझसे रूठ कर चले जाओगे और अपना दर्शन देने में आलस करोगे, या अपनी कृपा करने में क्या करोगे? आलस करोगे, तो तुम ही कहो ये प्राण मेरे हृदय में, मेरे शरीर में कैसे रह पाएंगे? ये बिल्कुल भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्लीज़ आप कृपा कीजिए, आप उसमें आलस न कीजिए और आप रूठ कर न जाइए, क्योंकि आप सदैव से ही मेरे लिए हितकारी हो। तुम तो उदार दीनहीन आनी पर्योद्वार, कि अरे तुम तो क्या हो? कृपा के सागर हो, तुम तो कृपालु हो, जबकि मैं क्या हूं? दया से रहित दीनहीन किंचित प्रेमी हूं, एक छोटा सा प्रेमी हूं, और आपके द्वार पर आकर पड़ा हुआ हूं, अर्थात आपकी शरण में आया हुआ हूं। सुनिए पुकार यही, अब आप ये मेरी पुकार को सुन लीजिए। आप मुझे कब तक तरसाओगे? आप मुझे बिल्कुल भी मत तरसाइए, आप मेरी पुकार को सुन लीजिए। चातिक है रावरो अनोखो मोह आवरो, सुजान रूप बावरो बदन दरसाय हो। कि अब आगे घनानंद कह रहे हैं कि मैं तो आपके मुखमंडल का अनोखा
प्रेम से घिरा हुआ। आपके अर्थात सुजान के सौंदर्य के रूप पर पागल किसके समान हूं? चातक के समान हूं। अर्थात मैं आपका एकनिष्ठ प्रेमी हूं। या फिर ऐसे भी आप कह सकते हो कि मैं आपका क्या हूं? एकनिष्ठ प्रेमी हूं, अर्थात मैं चातक के समान हूं। मैं अपने आप में अनोखा हूं क्योंकि मैं सदैव आपके सौंदर्य से घिरा रहता हूं, अर्थात मेरी जो दृष्टि है, मेरे जो नेत्र है, उसमें सदैव आपका सौंदर्य तैरता रहता है और मेरा हृदय भी उससे घिरा हुआ है। हे सुजान, मैं तो आपके सौंदर्य पर क्या हूं? पागल हूं। आप कब अपने मुखमंडल का दर्शन दोगे? ठीक है। ब्रह नसाए दया हिय में बसाए आए, हाय कब आनंद को घन बरसाए हो। कि हे मेरी प्रिय सुजान, मैं तो इतना ही इंतजार कर रहा हूं कि आप कब अपने हृदय में दया बसाकर मेरे पास आओगे और आकर मेरी जो विरह अवस्था है उसको नष्ट करोगे। हाय, अब आप कब आकर आनंद को प्रदान करने वाले बादलों की मेरे ऊपर वर्षा करोगे, वर्षा करोगे। आप कब आओगे? मैं इसी का इंतजार कर रहा हूं। यह हो गया आपका 12वां कविता छंद। और आज का अंतिम है 13वां सवैया छंद। तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जाते जरे, हित पोस के तो सजू प्राण पले, बिल लात महादुख धोस भरे, घन आनंद प्यारे सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे, तब हार पहाड़ से लाकत है, अब आनी के बीच पहाड़ परे। बहुत शानदार है। अब इसमें कला पक्ष में ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि यहां पर घनानंद के द्वारा संयोग काल व वियोग काल की तुलना की गई है, ये याद रखना। दूसरी बात, सवैया छंद ब्रज भाषा, वियोग श्रृंगार रस, माधुर्य गुण, ठीक सर। अब अर्थ देख लेते हैं। तब तो छवि का मतलब सौंदर्य, पीवत मतलब पीकर, जीवित मतलब जीवित रहना। अब सोचन का मतलब होता है चिंतित, या कह सकते हो शोकमग्न। लोचन का मतलब नेत्र, जरे मतलब जलना। हितपोष प्रेम का पोषण, तो उसका मतलब तुष्ट, या कह सकते हो संतुष्ट। प्राण पलते थे। बिललात व्याकुल। महादुख महान दुख, दोष भरे, दोष से भरा हुआ। घन आनंद प्यारे सुजान बिना, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा। घन आनंद, आनंद की वर्षा करने वाले बादल, और दूसरा कवि के लिए आया है। सभी सुख साज समाज टरे, सुख प्रदान करने वाले साज और सामान। ये समान है, तो सुख प्रदान करने वाले साजो सम्मान।
तब हार पहाड़ से लागत है। हार ये गले में पहने जाने वाला हार हो गया, सोने का हार। पहाड़ का अर्थ पहाड़ होता है। लागत है लगता था। अब आनी के बीच पहाड़ परे। अब तो पहाड़ परे मतलब पड़ गए हैं। देखो यहां अगर बात करें दोनों में, तो यहां आया है सभंग यमक अलंकार। कैसे? हार का अर्थ गले में पहने जाने वाला हार सोने का, और पहाड़ में हार जो शब्द है वो पहाड़ शब्द का क्या है? अंश है। तो हार में सभंग यमक अलंकार हो गया। ठीक है। अब यहां आप उपमा भी कर सकते हो। उपमा, पहाड़ के समान हार, पहाड़ के समान हार, ये भी आप बता सकते हो। अब देखते हैं, अगर यहां देखो तो आप पैवर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार आया है। इसमें सैवर्ण की आवृत्ति से देखो सब ही सुख साज समान, तो इसमें सैवर्ण की आवृत्ति से क्या है? अनुप्रास। अर्थात आप कह सकते हो संपूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार की छटा दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब देखते हैं, यह भी कला पक्ष के अंतर्गत आ गया। अब व्याख्या देख लेते हैं। अब कवि घनानंद संयोग काल और वियोग काल का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए या तुलना करते हुए बता रहे हैं कि सुजान कि जब संयोग काल था तब तो जो मेरे नेत्र है वो आपके सौंदर्य को पीकर क्या होते थे? जीवित रहते थे। जो मेरे नेत्र है उनके द्वारा मैं आपका सौंदर्य पीता रहता था और मैं जीवित रहता था। ये नेत्र जीवित रहते थे, उसमें एक चमक रहती थी, आभा रहती थी। लेकिन जब से आप चले गए हो और मेरा जो वियोग काल प्रारंभ हो गया है, उसके कारण मैं सदैव चिंता में रहता हूँ, शोकमग्न रहता हूँ, अर्थात शोक में डूबा रहता हूँ, जिसके कारण मेरे नेत्र है वो सदैव क्या करते रहते हैं? जलते रहते हैं। हित पोष के तोष जो प्राण पले, जब तुम मेरे पास थी तो तुम्हारे प्रेम के पोषण से मैं संतुष्ट रहता था, और संतुष्ट रहकर मेरे प्राण क्या थे? पलते रहते थे, मेरे प्राण जीवित रहते थे, मुझे किसी बात की चिंता नहीं थी। बिल लात महादुख दोष भरे, लेकिन जब से तुम चली गई हो ना, तब से ये मेरे प्राण पूर्णतः व्याकुल हो गए हैं, और व्याकुल होकर महान दुख से भर गया है मेरा हृदय, और उसमें पूर्ण रूप से दोष उत्पन्न हो गया है। मैं पागलों जैसी हरकत करता रहता हूं। घन आनंद प्यारे सुजान बिना सब ही सुख साज समान टरे। अरे मैं घनानंद तुम्हारे बिना, हे सुजान, हे मेरी प्रिय सुजान, तुम्हारे बिना तो ये समाज में सुख देने वाले जो साजो समान हैं वो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। वो भीड़ भरी महफिलें वो अच्छी नहीं लगती है। ये महफिल ये दुनिया मेरे काम की नहीं। उस समय गाया होगा, अपने को क्या। तो अब वो भीड़ भरी महफिलें अच्छी नहीं लगती, वो समाज में जो सुख प्राप्ति के साधन है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ना कूलर अच्छा लगता है, ना टीवी अच्छा लगता है, ना फ्रिज अच्छा लगता है। ठीक है। तब हार पहाड़ से लागत है, जब संयोग काल में जब हम आलिंगन करते थे, गले मिलते थे, तब तुम्हारा जो हार था, जो तुम्हारे गले में हार पड़ा रहता था, वो भी मुझे किसके समान लगता था? पहाड़ के समान लगता था। तो उपमा अलंकार आ गया। और जब से तुम चली गई हो, जब से तुम मुझसे दूर हो गई हो, तब से क्या है? तब से हमारे बीच में तो पहाड़ ही पहाड़ आ गए हैं, इतनी दूरी बढ़ गई है। तो ये है आपका सवैया छंद। व्याख्या भली प्रकार से समझ में आ गई होगी, कला पक्ष भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट छंदों के साथ। तब तक के लिए श्री राम मध्याह्न मंत्रा को विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम मेरे प्यारे गुलाब जामुनों। ठीक है।